एडसेंस को अप्रूवल करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है और क्या क्या हमारे को ऐड ऑन करना होता है, और कैसी कौन सी साइटें हैं जिसके थ्रू हम अपने एडसेंस को अप्रूवल कराते हैं, ऐसा क्या प्रोवाइड करता है हमारे को गूगल। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। उस साइट का नाम है गूगल एडसेंस। जैसे आप गूगल एडसेंस लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास आती है adsense.google.com। आपने इस साइट के ऊपर आकर क्लिक कर देना है। यू क्रिएट वी विल हेल्प यू अर्न, ठीक है। एडसेंस मेक इट इजी टू अर्न मनी फ्रॉम योर कंटेंट वेदर यू आर डिपेंडिंग क्रिएटर लार्ज कंपनी, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल। एड्स गूगल AI हेल्प यू मैक्सिमाइज अर्निंग। साइन अप पे क्लिक कर दो या साइन इन पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप साइन इन भी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही इसमें ID लॉगिन है। गॉट इट। अब 3 स्टेप टू गेट स्टार्टेड, साइन अप, टेक कंट्रोल एंड स्टार्ट अर्निंग। ऐसा नहीं होता है। एडसेंस वर्क ड्राइव एड रेवेन्यू। आपकी वेबसाइट पे जो एड्स दिखती हैं उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो उसका कुछ % शेयर आपको भी मिलता है फ्रॉम द एडसेंस एंड डिपेंड्स ऑन योर विजन। मेक इट योर ओन। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, आप जब वेबसाइट चलाते हो तो यहाँ पे कैसे है कैसे नहीं, यहाँ पे मेक इट योर। देखो इंट्यूटिव कंट्रोल्स लेट यू कस्टमाइज एड प्लेसमेंट एंड लेआउट, ब्लॉक्स एड्स एंड यू डोंट लाइक टू एंड मोर। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड को कस्टमाइज भी कर सकते हो। सिद्धार्थ उठ जाइए। आप अपने ऐड को कस्टमाइज भी करते हो अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट की आपकी वेबसाइट पे कौन सी ऐड दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए, किस पेज पे दिखनी चाहिए, कहाँ दिखनी चाहिए। दैट यू कैन मैनेज दिस थिंग्स। आप वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है। एंड टेलर एड्स टू योर विजिटर्स, ठीक है। सी हाउ मच यू कुड अर्न विद एडसेंस। आप एडसेंस से कितना पैसा कमा सकते हो, आप बात करते कि कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आता है सेलेक्ट द कंट्री एंड लोकेशन यू मोस्ट ट्रैफिकल। कैटेगरी हमारी क्या है, ब्यूटी, टेक, ठीक है। हमारी है यहाँ पे आर्ट है, ऑटो व्हीकल है, ब्यूटी है, बुक्स, बिजनेस, फाइनेंस, गेम, हेल्थ, हॉबी, गार्डन, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, स्पोर्ट्स, लॉ, ऑनलाइन कम्युनिटीज, रेफरेंस। यार जो हम कम्युनिटी चाहते हैं जिस पे आप लिख रहे हो वो तो है नहीं यहाँ पे, फिर उसके अदर भी नहीं है यहाँ तो अदर भी नहीं है। अब क्या करोगे इस केस में, न्यूज़ डाल सकते हैं, टेक कीवर्ड आता है, आप इसके अंदर डाल सकते हो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कंप्यूटर हटा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल तो आ ही गए। अब उसके बाद देखते हैं हम रीजन। रीजन है हमारा अमेरिकन हैं, वैसे तो हम अमेरिकन है ना, तो एशिया से नहीं हम अमेरिकन से ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे एशियन है ना कैसे। तो यार जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो एशिया में आता है। हाँ नहीं हम अमेरिका में रहते हैं, नहीं सर वो अमेरिका अलग वी आर अ वेस्टर्न। है। और सर क्या? फॉलो करते हैं वेस्टर्न। अरे अमेरिका के अंदर दिल्ली नहीं आता क्या, क्या बात कर रहे हो यार, अमेरिका में दिल्ली आता है, साउथ एक्स भी आता है, एनी टाइम भी आता है जहाँ बैठे हो अरे जोक का बात है यार, ठीक है। वी आर आ एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज है ना, तो हमने इसको चूज़ करा। अब यहाँ पे अगर आपके मंथली विजिट महीने के इतने हैं तो योर पोटेंशियल अर्निंग कितनी होगी, स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं यार। ये अराउंड अबाउट कुछ 170 या 175 रुपीज़ नहीं भाई, जब तक मैं सर्च नहीं करूँगा मेरे को चैन नहीं आएगा। 2 लाख एस्टिमेटेड उतना ही है। अभी करंट वैल्यू डॉलर की 84 चल रही है ना, 84 होगी ना, 83 84 चल रही है ना करंट वैल्यू, उसके हिसाब से देख लो कि मतलब आप इस पे हो सदमे में आ गए थे। सर मैं अच्छा ब्लॉगर की साइड में भाई बनाओ मतलब, पर ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग साइट से आज आपने बनाया 6 महीने से पैसे, 6 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे आना शुरू हो गए। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अभी मैंने आपको जो मतलब जो बताया है ना वो चाहिए। अगर आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी ना तो यस, आप 6 महीने बाद 1 साल के बाद से आपने जो साल भर मेहनत करी है ना, दूसरे साल है ना मज़ा आ जाएगा।
बस ये है कि रेगुलर अपडेशन तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। पहले मेहनत किस लिए कर रहे हो आप लोग? पहले मेहनत कर रहे हो आप अपनी साइट को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर दूसरी मेहनत शुरू होती है आपकी रैंकिंग की। फिर तीसरी बार आप मेहनत करते हो अपने रैंकिंग को गूगल के टॉप पेजेस पे लेकर आने के लिए, फर्स्ट पेज पे लेकर आने के लिए। फिर मेहनत होती है उस रैंकिंग को मेंटेन करने की। फिर मेहनत चलती है अब आपके ब्लॉगिंग के साथ जो लोग इंगेज कर रहे हैं ना, उनको ना हताश निराश ना किया जाए। यानी कि आपको कुछ ना कुछ हर 1-2 दिन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जाना है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे, आप उनको कुछ वैल्यू देते रहो। तब जाके आप यहाँ पे इस नंबर पे पहुँच पाते हो। और ये नंबर अचीव करना लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं तो यार मैंने तो ऐसे अभी 2017 से, अगर मैं बात बताऊँ 17-18 से मैं देख रहा हूँ यार ब्लॉगिंग, आज भी ब्लॉगिंग इतनी कारगर है। और अभी भी जो नए नए ब्लॉगर्स आते हैं ना, काफ़ी सारे पॉडकास्ट, एक तो आप तो पता नहीं है क्या है, फालतू की चीज़ें देखते रहो, पॉडकास्ट चीज़ें कुछ सीखने की चीज़ें देखो तो पता लगे ना। अभी नए नए पॉडकास्टर्स में आए हैं, मैंने देख थोड़ा सा डोर को पूरे थोड़ा सा और वो बंद करो। हाँ, तो वो क्या है वहाँ पे ना, आप सारी क्या चल रही है बोलिए यार, मतलब ऐसे करने आ रहे हैं 20 साल का लड़का है, ब्लॉगिंग से कितना कमा रहा है पैसा, 1.5 लाख रुपये महीने। यार ब्लॉगिंग से 1.5 लाख रुपये महीना, अगर आप 30-40 हज़ार रुपये अगर किसी बंदे को रखा हुआ भी है क्रिएटिव बनाने के लिए, किसी को रखा हुआ है SEO करने के लिए, किसी को रखा है ऑफपेज करने के लिए, रखा हुआ भी है ना, तो भाई अगर आप मान के चलो 40-50 हज़ार रुपये वहाँ पर भी दे दो तो 1 लाख रुपये आ तो रहे हैं टूल्स और इन सब चीज़ों पे। क्योंकि देखो जब छोटे लेवल पे ब्लॉगिंग कर रहे हो तो चल जाएगा, जब आप एक स्टेप से जब दूसरे, फिर दूसरे तीसरे पे आते हो ना, फिर वहाँ पे आपको टूल्स भी परचेज करने पड़ते हैं और एक्सप्लोरेशन करने के लिए और इंसाइट्स निकालने के लिए, कॉम्पिटिटर को डेप्थ में जानने के लिए। तो फिर वहाँ पे मैटर करता है आपको टूल्स। अगर आप सब चीज़ फुल टोटल मिला के अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो भाई साहब आप 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये कहीं नहीं छोड़ रहे हो महीने का, कहीं नहीं छोड़ रहे हो। और फिर एडसेंस से कमाने के अलावा फिर उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी आपको मिलती हैं, कंपनीज प्रमोट करती हैं, कोई चीज़ दूसरे कंपनी के आर्टिकल्स को आप ऐड ऑन करते हो। जैसे हमने देखा ना गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर दो, राइट फॉर अस करके लिख दो, टैक्स से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग, आप बोल दो मैं फ्री में गेस्ट पोस्ट डालता हूँ, बोल दो भाई यूट्यूब पे आ जाओ, फ्री में गेस्ट पोस्टिंग डालनी है तो आप इस साइट पे जाकर अप्रूवल दीजिए, मेल दीजिए, आपकी गेस्ट पोस्टिंग अप्रूवल होगी। अब गेस्ट पोस्टिंग फ्री में डालो, फ्री में ऐड ऑन करो। कंटेंट किस, मेहनत किसकी, कंटेंट किसका, सब कुछ किसका, अर्निंग किसकी। तो ये चीज़ है, ये फ़ायदा। अब ये सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है आपको आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में, थोड़ा कम है क्योंकि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट वाली साइटें सबसे ज़्यादा देखी जाती है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसकी कम है। बाकी आप जैसे व्हीकल्स में जाओगे, ब्यूटी एंड फाइनेंस, जैसे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फूड एंड ड्रिंक्स, गेम्स, हेल्थ, हॉबी, होम, इंटरनेट टेलीकॉम, जॉब्स, न्यूज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के लिए, पैट एंड रियल स्टेट। तो हमारी कौन सी थी? अभी तो वो है भाई जब 50,000 विजिटर्स है, अभी विजिटर्स भी तो बढ़ाओ, विजिटर्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। जितने विजिटर्स उतना पैसा। अब ये तो यहाँ पे है, अगर मैं यूरोपियन एंड मिडिल स्टेट में जाऊँगा थोड़ा कम है, अगर मैं अमेरिका में जाऊँगा तो ज़्यादा है। एशिया का तो देख लिया ना हमने, अमेरिका में ज़्यादा है तो। और डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है, किस क्वालिटी का ट्रैफिक है, ये भी तो मैटर करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब एडसेंस अप्रूवल हो गया तो आज से पैसा आना शुरू हो जाएगा, जब तक ऐड पे कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक कैसे पैसा आएगा। और गूगल इसमें आपकी ऑटोमेटिकली, इसका AI जो फीचर है ऑटोमेटिकली आपका मदद करता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं साइन इन, ये कह रहा है नो एडसेंस अकाउंट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं साइन अप फॉर न्यू एडसेंस अकाउंट, यानी कि अब आपने वहाँ पे डायरेक्ट साइन अप करके ही क्लिक करना है। हमने ये वाला इसी से कर दो ना, ठीक है, ये हमने चूज़ किया।
अब यहाँ पे देखो साइन अप करने के लिए क्या बोल रहा है, योर साइट, आपकी वेबसाइट का लिंक, तो हमने कॉपी किया, ऐड ऑन कर दिया, डोंट हैव वेबसाइट तो क्लिक करना ही मत ठीक है। ज़्यादा गेट मोर आउट ऑफ आवर एडसेंस, यस आई सेंड मी कस्टमाइज हेल्प टू परफॉर्मेंस सजेशंस, इसके ऊपर यस कर लेना कि हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे को सजेशन दे तो हम उसके अंदर इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है क्या है, आपकी कंट्री एंड टेरिटरी, कंट्री क्या है आपकी इंडिया, चूज़ करा हमने इंडिया। उसके बाद इंडिया पे चूज़ करने के बाद ये आपसे बोलेगा आवर टर्म्स एंड कंडीशन, आई हैव एक्सेप्ट, रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। ये आपको अच्छे से फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कर दिया हमने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। सो नाउ अब आप कहाँ पे आ जाते हो, अपने एडसेंस के अकाउंट पे। कह रहे हैं ड्यू टू वॉर ऑफ यूक्रेन वी विल पॉज मोनेटाइजेशन ऑफ कंटेंट दैट एक्सप्लॉइट्स डायमेंशंस और कॉन्डन्स द वॉर, कंडन्स द वॉर, यानी कि वॉर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, बट ये अकॉर्डिंग टू द रीजन मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, चीज़ें नहीं होती, तो लोग अभी नई नई साइटें बना रहे हैं, उन पर भी एडसेंस चल रही है एंड पीपल आर अर्निंग। इसने सिर्फ एक वो बताया है, ठीक है, इसको हम डिसमिस करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गो टू स्टार्ट, जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड स्टार्ट अर्निंग विद एड्स, ठीक है जी। लेट टेल अस अबाउट यू एंड सी हाउ एड लुक ऑन योर साइट एंड कनेक्ट योर साइट एडसेंस। सबसे पहले हम चलते हैं टेल अस अबाउट यू, तो हम एंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास आती है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। जब आपके पास ठीक है, दिस इज़ द अकाउंट, ठीक है, डन, एंड दिस इज़ योर पेमेंट प्रोफाइल आईडी, यू आर इंडिविजुअल, दैट इज़ योर एड्रेस, गॉट इट। अब हम इसको कर देते हैं क्या, सबमिट। अब उसके बाद आता है, ये हो गया आपका डन। आगे ग्रीन चेक, ये कह रहा है सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट। इसको भी हम एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एड्स कैसे दिखेंगी। ठीक है, ओके गॉट इट, यहाँ पे कर देते हैं ऑटो एड्स। अगर आप ऑटो एड्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एड्स यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली शो एड्स अक्रॉस योर साइट इन ऑल द बेस्ट प्लेसेस। अगर आप इस ऑटो एड्स वाले सेक्शन को क्लिक करते हो तो ये देखिए, ओ भाई साहब आपकी तो एड्स नहीं लगी, क्लिक करूँ, सॉरी ऐसा नहीं होगा, है ना। ये देखो ऑटो एड्स आपकी देखो इस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आर्टिकल पे गया, ये देखो आया ना, ऐसे दिखता है ना कुछ वो भी। अब यहाँ पे आपके पास आता है इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट, आप ऐड लिंक और एंकर्स शोइंग सर्च रिजल्ट्स विद एड्स, अगर आप चाहते हो तो यस क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद ओवरले फॉर्मेट्स, अगर आप एंकर एड्स, स्लाइड्स, वेजिनिटी एड्स, इस तरीके से आपकी एड्स दिखनी चाहिए, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद इन पेज फॉर्मेट, आपके पेज फॉर्मेट में कैसे ऐड दिखनी चाहिए, बैनर एड्स। अभी क्या है, बैनर एड्स, तो बैनर एड्स देखो इस तरीके से दिखती है आपके, जो सबसे पहले फ्रंट में जो आती है ना पेज ओपन करने पर, दैट इज़ द बैनर एड्स। आप चाहते हो मल्टीप्लेक्स एड्स, तो ये 4 फॉर्म में भी। रिलेटेड सर्च एड्स, वो देखो इस तरीके से आती है, मल्टीप्लेक्स एड, आपने देखा होगा एड्स पे आती है। जैसे हम मोस्टली कंटेंट और ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आता है, नहीं आता ये वाला। तो यहाँ पे आप जो है इन सब चीज़ों को जो है फॉर्मेट्स को, और एक्सक्लूड एरियाज़। अच्छा, एक्सक्लूड एरियाज़ का मतलब हो गया जिस एरिया में आप अपनी ऐड को नहीं दिखाना चाहते, दैट इज़ द एक्सक्लूड एरिया। उसके बाद आता है एक्सक्लूड पेजेस। ये एक्सक्लूड पेजेस मतलब जिन पेजेस पे आपको ऐड नहीं दिखानी, तो वहाँ पे आप ऐड एक्सक्लूजन भी कर सकते हो। यानी कि आप चाहते हो कि आपकी ऐड जो है ना, जब कोई ब्लॉग्स वाले सेक्शन पे क्लिक करे और पर्टिकुलर पेजेस पे जाए तो वहीं पे ऐड दिखने, बाकी सारे पेजेस पे ऐड ना दिखे, लाइक होम अबाउट अस एग्जांपल के तौर पे, होम अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सब पेजेस पे ना दिखे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड एक्सक्लूजन पे जाकर उस पर्टिकुलर पेज का URL ऐड ऑन कर सकते हैं। और पेजेस अंडर दिस सेक्शन,
या दिस पेज ओनली, गॉट इट। जैसे ये है, मैं चाहता हूँ आपका ये रहा कॉन्टैक्ट ऐसे है, अब मैं इसको कॉपी लिंक का एड्रेस, मैं भी एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी अबाउट अस वाले कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे ना दिखे, तो यू कैन ऐड, ठीक है, दिस पेज ओनली एक्सक्लूड एड्स ऑन द एक्सट्रैक्ट यूआरएल मैच ओनली, यानी कि जो ये अबाउट अस का पेज है सिर्फ इसी पे ही ना दिखे, बाकी सब जगह ऐड दिखे। तो उन पेजेस को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो जहाँ पे आपको अपनी ऐड नहीं दिखानी। अगर आप ये ऑटो एड्स को क्लिक कर देते हो, ऑटो एड्स तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे वर्कआउट करने लग जाती है, समझे। इसको अभी हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देते, अप्लाई टू साइट करना होता है, अभी मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई नहीं करा है, कर दो। अब यहाँ पे आता है कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, गॉट इट। आपने अपना सर्च कंसोल में ऐड करा है कोई साइट को, सर्च कंसोल में डाले आर्टिकल्स आपने, नहीं यार, ठीक है ठीक है ठीक है, ये देख, हाँ ये अच्छा है, ये बढ़िया टाइटल लिखा है, सीक रीजंस टू बाय सैमसंग S25 अल्ट्रा 4, ये है, ऐसे टाइटल लिखने हैं आपने, ठीक है। एडसेंस वो उस पर तो लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, लेट्स गो। हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे एडसेंस के साथ, वो सारे अब यहाँ पे आ रहे हैं ना, वेरीफाई और ओनरशिप, ये कह रहा है एडसेंस कोड स्निपेट टेक्स्ट और मैटर टैग। आप या तो डायरेक्ट इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लो और मैटर टैग के थ्रू भी हो सकते हो। ये रहा मैटर टैग, आपने इस टैग को कॉपी कर लिया, वेबसाइट पे जाओ, आपने इसको प्लग इन ऐड ऑन नहीं करा वो वाला कोड स्निपेट, चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ। अपीरियंस कहाँ गया आपकी साइड, ये आ गया अपीरियंस, अपीरियंस में आ रहा है थीम फाइल एडिटर। बाकी जो हमने कोड स्निपेट ऐड ऑन किया ना, तो आप उसके हेडर सेक्शन में जाके ऐड ऑन करोगे। पहले पढ़ लो इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है ये, टू गेट योर साइट रेडी टू शो ऐड, कॉपी एंड पेस्ट HTML मैटर टैग बिटवीन हेडर, मतलब जहाँ ओपन हो रहा है जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बिटवीन में करना है, ठीक है। अब आप या तो स्निपेट्स के थ्रू इसके ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, या एडसेंस कोड स्निपेट, तीनों तरीके से कोई सा भी कॉपी करना है, कोई भी कुछ भी कॉपी करो। कॉपी करने के बाद बैकएंड में जाओ, देन फिर अपीयरेंस पे जाकर थीम फाइल एडिटर, और यहाँ पे आपको करना है header.php। जैसे आप यहाँ पे header.php पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेड सेक्शन हमारा यहाँ पे शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जहाँ क्लोज हो रहा है हम इसको मैटर टैग को वहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, देन अपलोड फाइल, सेव, अपडेट सक्सेसफुली, देन आई प्लेस द HTML मैटर टैग, देन कॉपी, ओ सॉरी वेरीफाई। अभी कह रहा है वेरीफाइंग योर साइट, योर साइट इज वेरीफाइड, क्लिक टू नेक्स्ट। ये वेरीफाई साइट ओनरशिप, ठीक है। अब आता है आपके पास रिक्वेस्ट रिव्यू, अब यहाँ पे क्लिक करो रिक्वेस्ट रिव्यू पे, आपकी रिव्यू के लिए भी क्या कर दी है, रिक्वेस्ट शेयर, ये देखो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग द वेबसाइट। अब ये क्या बोल रहा है, मेक श्योर यू आर कंप्लीइंग द प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक GDPR एंड CPRA बिफोर यू स्टार्ट शोइंग योर एड्स, रिव्यू नाउ। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये आपका प्राइवेसी एंड मैसेजिंग के अंदर ये वाला ऑप्शन आता है। अब बताता हूँ ये भी क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये यूरोपियन और उन सब के लिए होता है। GDPR LGPD का तो मतलब पता ही होगा आपको, जैसे दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ, और यहाँ पे होता है LGPD, लर्न हाउ ब्राज़ील्स ली जेरल डी प्रोटेक्टो डी आई डोंट नो अफेक्ट योर साइट। ये स्पेनिश लैंग्वेज है भाई ब्राज़ीलियन है। तो वहाँ के से वहाँ की लैंग्वेज क्या है। तो ये बोल रहा है कि देखो कॉन्सेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन गैदर यूज कंटेंट एंड प्रोवाइड OPT आउट डिसीजन एंड प्राइवेसी रेगुलेशन, यू मैनेज योर एड सर्विंग सेटिंग्स। आप चाहो तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। देन आप अगर आप किसी ऐड को ब्लॉक भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाकर देखो GDPR और EPD आ गया ना, यहाँ पे जाकर आप क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट अ यूरोपियन रेगुलेशन मैसेजेस इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, गेट स्टार्टेड।
क्रिएट यूरोपियन रेगुलेशन मैसेजेस। जो यूरोपियन लोग हैं उनके लिए आप यहाँ पे जो है क्रिएट इस तरीके से मैसेज क्रिएट करोगे। जब कोई वेबसाइट अगर ओपन करेगा तो उसको यहाँ पे कुछ एक तरीके का मैसेज देखने को मिलता है। मतलब जब वेबसाइट अगर यूरोप में ओपन करी जाएगी तो यहाँ पे देखिए आपकी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपने यूरोपियन और जो यहाँ पे आपका जो यूएस रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैसेजेस जो है क्रिएट करने होते हैं। डोंट रिस्ट्रिक्ट एड प्रोसेसिंग, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे आ रहा है यूज़ एक्टिव एंड एड पार्टनर्स, इस पर क्लिक करेंगे। योर एड पार्टनर, ठीक है, डन, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे डन। ये भी हो जाता है आपका डन। और यहाँ पे कह रहा है मैनेज पे जाकर जस्ट 3 स्टेप टू क्रिएट यूएस स्ट्रेटेजी मैसेजिंग, क्रिएट स्टाइल एंड पब्लिश। तो यहाँ पे भी आप जो है डू नॉट सेल माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सेटअप यूएस स्टेट्स मैसेज फॉर योर यूजर्स इन कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कॉन्कैटिकट, उथा एंड वर्जीनिया। स्टाइल यूएस स्टेट messages to match look the feel of your site. When you are ready, submit your publish and ensure you are tagged in a place. बेसिकली ये प्राइवेसी पॉलिसी और ये है कि आपको यूएस के अकॉर्डिंग, यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग एंड एलजीपीडी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए मैसेजेस क्रिएट करने हैं। और अभी लेट्स सी कि वो अप्रूवल होता है क्या नहीं होता। नहीं होगा तो फिर हम मैसेज क्रिएट करके देख लेंगे। एलजी ये देखो आगे ना, ब्राज़ीलियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, एलजीपीडी। जो ब्राज़ील का जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे ये एक मैसेज क्रिएट करना होता है। एंड यूएस स्टेट रेगुलेशन एंड यूरोपियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये डाटा क्रिएट करना पड़ता है। बाकी तो हम होम पे हैं ही, ये हमारा काम डन हो गया है। मेक श्योर कह रहा है कि आप अपना श्योर कर लें कि प्राइवेसी रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट शोइंग और ऐड, ये सारी चीज़ों को जो है फुलफिल कर ले ताकि आपकी ऐड वहाँ पे शो जाए। बाकी हम बाद में भी इसको रिव्यू कर सकते हैं बनाकर, पर अभी जस्ट वेट एंड वॉच की हमारी ऐड अप्रूव होती है या नहीं होती है। ये हमारा